आप निकालो न्यायों की पुस्तक 2 उसकी 10, क्या लिखा है यहाँ पर? और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए, तब उनके बाद दूसरी पीढ़ी उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। तो चौथी पीढ़ी जो था वो निकल गई थी, वो प्रभु ने आज़ाद कर दिया उनको। तो यहोशू तक वो सारी पीढ़ियां जो थी ना, वो उनका क्या लिखा, उस पीढ़ी के सब लोग अपने अपने पितरों में मिल गए, मतलब डेथ होगी उनकी, वो चले गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। वो यहोवा को नहीं जानते थे। जो काम परमेश्वर ने किए थे ना, बड़े बड़े लंगड़े जो परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 बाग किए थे, उन लोगों को पता नहीं था, क्योंकि जो पहले थे ना वो मर गए, और जब बच्चे उठे उनको समझ आया नहीं गया। प्रकाशित वाक्य 22 की 11 भी खोल लो साथ में। जो अन्याय करता वे अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वे मलिन बना रहे, जो धर्मी है वे धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वे पवित्र बना रहे। जो अन्याय करता रहे वो क्या करता रहे? अन्याय होता है पाप। जैसे हम लकीर के फकीर थे, मान लो कि जैसे हमारी उम्र, जब हम बच्चे थे 6 साल के हुए, हमने 6 सालों में देखा फादर किसको प्रणाम कर रहा है, इसको, ओके यही परमेश्वर है, धन्यवाद जी। मतलब असली बात समझ में नहीं आई कि परमेश्वर क्या है। हमने खोजा, परमेश्वर को समझा, और प्रभु ने हमें ढूंढा, हम पर दया की। इसी तरह से वो जो लोग थे ना, जो दूसरी पीढ़ी जो थी, उनके जो बच्चे थे ना, वो भूल गए थे, उनको प्रभु के बारे में पता नहीं था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि बाइबल ये बताती कि अपने बच्चों को बताओ। आप बच्चों के ऊपर काम नहीं ना कर रहे हैं आज, जो नहीं काम कर रहे वो दुख होगा आपको बाद में। लूत ने भी नहीं किया बच्चों के ऊपर काम। आज भी माँ बाप बच्चों पर काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचनों को असल में जानते हो ना, तुम बच्चों के ऊपर काम करना शुरू करोगे। परमेश्वर ने कहा कि बचपन से ही अपने बच्चों को सिखा काम करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बोलते हैं कि ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, ये तेरा ताया है, बोल ताए को, मामे को मिल जाके चल, है ना, पुआ आ गई तेरी। सिखाते हो नहीं सिखाते हो? इसी तरह से परमेश्वर का वचन है। अगर आप वचन को सिखाओ अपने बच्चों को कि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, बेटे हमें चर्च में जाना है। निकालो मेरे साथ व्यवस्था विवरण, निकालो सब। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 9 को पढ़ेंगे हम। ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में संचेत रहो, अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी उनको भूल जाओ, वे अपने जीवन भर के तुम्हारे मन में जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को सिखाना। सब जन बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने मूसा से कि ये सारी बातें सिखाना, तेरे बेटे तेरे पोते जो इनके बच्चे हैं ना, उनको भी मेरे बारे में बताना, उन्होंने इतना ना होवे कि पता ना होवे मेरे बारे। आज मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, उसको वर्शिप सॉन्ग लिखा के देता हूँ, और उससे पता चलता है। अगर वो बोलता है कि ये क्या चीज़ है, मैं उसको बताता हूँ ये डेविल है, इसको डांटना है। उसको पता चल रहा है अभी चीज़ें क्या है, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि उसको पता हो, ये ना हो कि बड़ा हो उसे पता ना हो। तो परमेश्वर के वचन में ये क्या लिखा हुआ है, अगर व्यवस्था विवरण 6 उसकी 6 को भी पढ़ लें आप, देखें। और ये आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। सब जन बोले आमीन। क्या किया करना? अपने बाल बच्चों को बताया करना। सोंदे वक्त चल पुत्र प्रे करिए। मैं आपको सच्ची में बताऊं, मैं अपनी प्रेयर जब कंप्लीट करता हूं ना, तो मैं जब सोने लगता हूं तो मैं अपने बेटे को बोलता सो जा भी, टेस्ट कर तू भी, और बोलता ओ पापा उठो उठो प्रे करनी, उठो। मैं कहा मैं कर ली प्रे, मैं सो दो। तब मुझे बहुत नींद आई होती है, मुझे सोना होता है, रेस्ट करनी, सुबह भी उठना होता है मॉर्निंग। तो उठो 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 प्रे करनी है, प्रे करनी है। तो मैं उसके कारण उठता हूँ कि ठीक है, मैं उठता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। 5 मिनट की प्रेयर होती है उसकी, करता है जब रात को, तो धन्यवाद करता है, वो सीख रहा है वो, है ना। तो आप सिखाते हैं बच्चों को, परमेश्वर क्या बता रहा है। व्यवस्था विवरण 6 उसकी 7 में भी क्या लिखा, पढ़ो। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या करना। सब जन बोलो हालेलुया। क्या करना? चर्चा क्या करना। तुम क्या सिखाते हो? सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, है ना, सिखाते हो ना। कभी ये भी सिखाओ परमेश्वर का वचन, कभी ये भी बोलो कि तुझे सेवा करनी है, कभी ये भी सिखाओ भी तुम्हें ये काम करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आप भी बचेंगे, आपके बच्चे भी बच जाएंगे, आप सेफ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।
व्यवस्था विवरण 11 उसकी 19। और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। सब जन बोलो हालेलुया। क्या क्या आ रहा है यहां पर? अपने बच्चों को सिखाया करना। योएल नबी की पुस्तक 1 उसकी 3 को पढ़ो। अपने बच्चों से इसका वर्ण करो और अपने बच्चों से, फिर उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियों के लोगों से। ये कितनी बड़ी आज्ञा है देखो। लिखा अपने बच्चों से क्या करो? शेयर करो वचन। ठीक है, आगे भी लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि मैंने शेयर किया वचन अपने बच्चे से, परमेश्वर बता रहा है जब ये बड़ा हो जाए ना, ये अपने बच्चों से शेयर करे, आगे उसके बच्चे जो है वो आगे शेयर करें, ताकि सबको मेरे बारे में पता हो कि मैंने क्या किया था इतने साल पहले, ताकि उनको याद रहे और वो पाप में ना जाएं और बचे रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। लेकिन आपने क्या किया है? बच्चों को छिपा के रखा है। सेवा नहीं करनी, फौरन जाना है। सेवा नहीं करनी, तुझे स्टडी करनी है। सेवा नहीं करनी, डांट पड़ती है। सेवा नहीं करनी, अपनी मन मर्जी करनी है। तुम चर्च में थोड़ा ना आ रहे हो, तुम तो चर्च के अधीन ही नहीं हो, पास्टर के वचन के अधीन ही नहीं हो, जो परमेश्वर वचन दे रहा है उसके अधीन ही नहीं हो। तो अपनी मनमर्जी से सेवा कर रहे हो, क्या बरकत लोगे तुम तो किसी और ही झुकाव के नीचे हो। सेवा भी कर रहे हो, दिल में यही है कि साल करनी है, मैंने ये काम शुरू करना है, छोड़ देनी सेवा। जो असली सेवा करता ना बोलता है यार काम अलग बात है, सेवा छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, मुझे सेवा करनी है कंटिन्यू और बढ़ना है आगे, परमेश्वर की सेवा करनी है। वो ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम।